जय श्री कृष्ण भक्तों अध्याय 3 के श्लोक संख्या 16 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जो चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, जो इंद्रिय के भोगों में रमन करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव, ऐसा ज्ञानी जो आत्मा में ही रमन करता है, यानी जिसकी संसार की किसी चीज में प्रीति नहीं है, केवल आत्मा से और परमात्मा से ही प्रीति है। स्यादात्म तृप्तश्च, और जो आत्मा में ही तृप्त है, जिसे किसी भोग की कामना नहीं है, ऐसा मानव आत्मन्येव, जो च संतुष्टस्य, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसे सांसारिक धन संपदा आदि की कोई जरूरत नहीं है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, कार्यं न विद्यते, ऐसे योगी के लिए, ऐसे ज्ञानी के लिए किसी कर्तव्य कर्म की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा ज्ञानी तो स्वयं पहले से ही यज्ञ स्वरूप है। वो तो कर्तव्य कर्म, क्योंकि उसका स्वार्थ है ही नहीं, वो जो भी कर रहा है सब सोचता है, बोलता है, करता है, सब यज्ञ स्वरूप है, सब लोकहित के लिए है, परमार्थ के लिए है। इसके लिए कोई विशिष्ट कर्तव्य कर्म नहीं है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन, उसका तो ना तो कोई कर्म करने से ही प्रयोजन है, कोई उद्देश्य लेकर वो कर्म नहीं करता है, और ना ही ना कर्म ना करने में कोई प्रयोजन है। कहने का मतलब है, किसी कर्म के पीछे उसकी कोई कामना नहीं होती, अपने लिए कोई कामना नहीं होती। जब भी वो कर्म करेगा तो परमात्मा के लिए करेगा, परमात्मा की आज्ञा अनुसार करेगा और लोकहित के लिए करेगा। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, और ना ही संपूर्ण प्राणियों में से किसी में उसका स्वार्थ संबंध है। जो मैं और मेरे से ऊपर उठ गया है, संसार के समस्त प्राणियों में कहीं उसका स्वार्थ संबंध नहीं है, ना ही उसके कर्म करने और ना करने में कोई प्रयोजन है। वो जब भी करेगा कर्म तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करेगा, इसलिए किसी कर्तव्य कर्म की जरूरत उसके लिए नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही यज्ञ स्वरूप है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो राचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब ये ज्ञानी की बात जैसे कही है कि वो अनासक्त है, निस्वार्थ है, निष्काम है, और इसलिए उसके किसी कर्तव्य की जरूरत नहीं होती। तो कर्तव्य की जरूरत किसके लिए होती है? जो स्वार्थ के हित से काम करता है, जो कामना के भाव से काम करता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही बन। कहते हैं तस्माद् सक्त, इसलिए तू भी आसक्ति से रहित होकर सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कर्तव्य कर्मों को करता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी की तरह तू भी अनासक्त भाव से नियत कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करता रहे। असक्तो हिराचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, क्योंकि अनासक्त भाव से आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमाप्नोति, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू अनासक्त भाव से कर्म कर। अब कई लोगों में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे व्यक्ति, तू कर्म कर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, इन श्लोकों पर अगर हम गौर से अवलोकन इसका अगर हम करते हैं तो देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार ये कहा है कि तू अपने कर्तव्य कर्म कर, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो हमें
इन्हीं बातों पर ध्यान देना है और कर्तव्य कर्मों को करना है, उसमें से कामना को हटाना है। तो बात यहां आती है, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हुई है किसी को कर्तव्य कर्म करने से? तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जन ने भी आसक्ति से रहित होकर कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। उदाहरण दे दिया है इतिहास में से कि जो जनक आदि राजा थे, विधेय थे, उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया ये तो परमात्मा की प्राप्ति की बात थी कि परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे हम, लास्ट में जो हमारी अंतिम सीढ़ी है परमात्मा में लीन होने की, उसको हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उसको भी ध्यान में नहीं देता है तो फिर वो आगे कहते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम् अर्हसि, कि भाई तू संसार में रहता है और संसार में रहते हुए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही चाहिए, तू कर्म करने के योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि तू कर्म कर। वो केवल अर्जुन को ही नहीं, हम सबको कह रहे हैं कि हमें कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। असलियत में यहां जो बात है कर्तव्य कर्म की बात और इंद्रिय भोगों की और कामना की बात, जब हम कामना करना शुरू कर देते तो हमें दूसरों से लेने की कामना उत्पन्न होती है, और जब लेने की कामना उत्पन्न होती है तो हमें कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और हम मार्ग से हटते चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम कामना को हटाओ, अपने अंदर से कर्म को करते रहो। और हमारी तासीर उल्टी हो गई है, हम कामना पहले करते हैं, कर्म बाद में करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अगर हम परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लोक संग्रह को देखना भी चाहते हैं, तो भी हमें कर्म करना ही चाहिए। बार बार श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों को कर, और इस सब को सुनकर हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को माने और निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण।